नमस्कार आप सभी को, मैं विजयपाल सिंह आप सभी का अपनी हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत रोला छंद। यह प्रकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और इस प्रकरण से आज आपकी बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो भ्रांतियां बच्चों में बैठी हुई है कि ये दोहा छंद पर आधारित है या फिर सोठा छंद पर आधारित है, उससे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोला छंद एक सममात्रिक छंद होता है। ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम हैं जो मैं आपको मौखिक बताऊंगा और साथ साथ पर मात्राओं की जब गणना करने जाऊंगा तो मात्राओं की गणना करते समय ही मैं उन नियमों को भी स्पष्ट करता चलूंगा साथ के साथ ही। तो रोला छंद सममात्रिक छंद है, ये ध्यान रखना है। अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण है दोहा, सोठा और बरवे, ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है। यहाँ पर ये जो आपको चार काव्य पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है और मातृभूमि से ली गई है। रोला छंद में चार पंक्तियां होती हैं जो दिखाई दे रही हैं। इनका मैं शुरुआत करता हूं। नीलांबर परिधान, यहाँ पर अल्प विराम है तो ये भी ठहरी। नीलांबर परिधान हरित पट्ट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडन है, वंदी जन खग वृंद शेष फल सिंहासन है। इसमें कवि प्रकृति का सुंदरतम मनोहारी चरित्र चित्रण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उस वर्णन पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इस मात्राओं का ही ख्याल रखना है, मात्राओं गणना करनी है। देखिए, मात्राओं की जब गणना करते हैं तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात आती है। तो ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा का समय लगता है जिसका चिन्ह ये है। दीर्घ मात्राओं के लिए दो मात्राओं के स्वर जो समय लगता है उनके लिए ये चिन्ह है, उसको लघु कहा जाता है, ये गुरु कहा जाता है। अब हमने क्या समझा, सममात्रिक छंद है, इसमें चार पंक्तियां होती हैं। रोला छंद में चार पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो अब हम शुरू करते हैं गणना इसकी मात्राओं की। नीलांबर परिधान, यदि यहाँ पर है तो नीलांबर गुरु गुरु संयुक्त व्यंजन है तो एक मात्रा का समय एक मात्रा। परिधान ऋस्व है और दीर्घ है तो दीर्घ के लिए गुरु। ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 1 11। 11 पर यति इसकी हुई। फिर इसके पश्चात 13 पर यति होगी 1, 2, 3, सॉरी लघु 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 है, फिर लघु लघु सुंदर। यहाँ पर क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के लिए एक मात्रा का समय आएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि न आया है और इससे पहले लघु आया है, नियम है यदि संयुक्त व्यंजन से पहले लघु वर्ण आता है तो वो उसके अर्ध वर्ण से पूर्व लघु वर्ण जो है वो दीर्घ रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह आएगा और ये एक लघु लघु और एक गुरु। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो 13 मात्राएं बननी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 9, 10, 11 और 2 13, 24 मात्राएं हुई। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी। 11 और 13 पर इसकी यति होगी। इसके पश्चात सूर्य, नियम ये भी है यदि रेप आता है, अर्थात र जो ऊपर चढ़ता है इसको रेप कहा जाता है, इससे पहले यदि लघु वर्ण आता है तो दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु यहाँ पर तो दीर्घ पहले से है, उकार है तो यहाँ पर गुरु लघु। चंद्र, नियम क्या है कि यदि संयुक्त व्यंजन में से पहले जो उसमें अर्ध वर्ण है उससे पहले यदि लघु वर्ण आता है तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, तो च हमारा दीर्घ में आ जाएगा। और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो होगा वो हमेशा उसमें जो पहले वीडियो में बताया था ऋषि स्वर में जाएगा तो एक मात्रा का समय, युग एक मात्रा का, मुकुट एक एक, लघु लघु। यहाँ से जोड़ेंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेखला एक आ रहा है, संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा अर्थात दीर्घ स्वर में आएगा तो गुरु का चिन्ह आएगा। लघु गुरु आकार है। रत्नाकर, र देखिए ध्यान दीजिएगा मात्राओं की गणना करते समय र है, यहाँ पर आपको क्या है कि भाई एक मात्रा का समय लगेगा, एक का आएगा लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि ये त और न संयुक्त व्यंजन है।
और संयुक्त व्यंजन में र से पहले अर्थात इस त से पहले र है और र क्या है हमारा लघु है, तो यहाँ पर लघु चूंकि ये तो है तो ये हमारा दीर्घ में बदल जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ पर हम गुरु का चिन्ह लगाएंगे। ये चूंकि आकार है तो यहाँ पर गुरु का चिन्ह आएगा, क र लघु और लघु। इससे गणना करेंगे तो 13 मात्राएं बनेंगी, 2 3 5 7 9 10 11 और 2 13। तो ये हमारी शर्त जो पूरी हुई 24 यहाँ पर ये होगा। इसके पश्चात यहाँ पर आएंगे तीसरी पंक्ति में न ऋषु है तो एक चंद्र बिंदु ऋषु स्वर में आएगा, तो ऋषु स्वर में आएगा तो चंद्र बिंदु एक आएगा, लेकिन यहाँ चूंकि आकार है तो दीर्घ आ जाएगा, गुरु आएगा। एकार है इसमें तो दीर्घ आएगा, गुरु। ये प्रवाह संयुक्त व्यंजन लघु होगा, प्रवाह आकार है तो गुरु और ये। इसके पश्चात जोड़ लेंगे इसको हम, 11 होनी चाहिए, 1 2 4 6 7 8 10 और 1 11 प्लस पूर्ण उकार दीर्घ स्वर है तो 2 मात्रा स्वर समय गुरु लघु गुरु गुरु मंडन। ये अनुस्वार आ गया है, यहाँ पर ट वर्ग का पंचम वर्ण है, अनुस्वार माना जाता है तो सीधा म पर टिकेगा और म पर टिकेगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर अनुस्वार यदि कहीं पर आ जाता है तो उसका दीर्घ गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, ड है लघु है और गुरु है। इसको जोड़ लेंगे चूंकि अंतिम आ रहे हैं तो समचरण माना जाता है इसका, तो इसमें 2 3 5 7 9 10 11 और 2 13 13 मात्राएं होनी चाहिए। ये हमारी हो गई कितनी 24 मात्राएं हो गई, ध्यान दीजिएगा 24 मात्राएं हो गई। इसके पश्चात अंतिम हमारी जो पंक्ति है वंदी जन खग वृंद यति है यहाँ पर, तो वंदी जन अनुस्वार है, दीर्घ दीर्घ सॉरी खग वृंद, खग में लघु लघु वृंद, चूंकि बताया था यहाँ पर ये व में रेखा टिका हुआ है तो यहाँ ये इसका लघु रूप माना जाएगा, और चूंकि न इसके बाद में आ रहा है संयुक्त व्यंजन से पहले ये न और द है तो यहाँ पर न आ रहे हैं, न से पहले अर्थात संयुक्त व्यंजन से पहले जो आ रहा है इसको बुलाघात पड़ेगा, तो यहाँ पर गुरु का रूप धारण कर लेगा और ये एक मात्रा का समय लगेगा। गिनेंगे विषम है तो 2 4 5 6 7 8 10 और 11। शेष फन सिंहासन है, गुरु लघु 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 अनुस्वार है, ये तो गुरु है लेकिन अनुस्वार है, सिंहासन ये अनुस्वार है तो 2 मात्राएं 2 मात्राएं 1 2 मात्राएं गिन लेंगे। अंतिम वह है तो 13 मात्राएं होनी चाहिए, 2 3 4 5 7 9 10 11 और 2 13 24। आज की इस कक्षा में हमने जान लिया है कि रोला छंद एक सम्मात्रिक छंद है। ये 4 पंक्तियों का एक छंद होता है और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके पश्चात जो कुछ नियम थे इसमें बताए गए हैं। आप इस वीडियो को चूंकि आपने शुरू से आखिर तक देखा है और मैं समझता हूं कि जो भी इसमें नियम बताए गए हैं उनको यदि आप एक नोट्स बना लेते हैं, इससे पहले भी दोहा और सोटा छंद की वीडियो बनाई थी, यदि आपने उसको देखा है और आप इससे और उससे नोट्स बना लेते हैं तो मैंने समझता हूं कि आपको किसी छंद में कोई समस्या आएगी। कुछ बात आती है, भ्रांति कुछ और भी है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति हुई है तो इसे कहते हैं कि भाई ये सोठा है तो सोठा छंद है तो 2 सोठे छंद में आकर के, क्योंकि सोठा 2 पंक्तियों का होता है, 4 पंक्तियों का है तो 11 13 वहां भी 11 13 यहाँ भी कि 2 सोठाओं को मिलाकर के एक रोला की उत्पत्ति हुई है। गलत है, क्योंकि सोठा छंद में उसके प्रथम और तृतीय चरणों में अर्थात विषम चरणों में तुकबंदी होती है, परंतु यहाँ पर तुकबंदी इसके अंतिम चरणों में है। पहली और दूसरी पंक्ति 4 पंक्तियों का है तो इसे पहली और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुकबंदी है। सुंदर है, रत्नाकर है, तुकबंदी है। तीसरी पंक्तियों में है नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडन है, मंडन है। वंदी जन खग वृंद शेष फल सिंहासन है, मंडन है सिंहासन है, मंडन है सिंहासन है, तुकबंदी है। लेकिन यहाँ तुकबंदी नहीं है। नीलांबर परिधान सूर्य चंद्र युग मुकुट, तुकबंदी नहीं है, अर्थात ये सोठा नहीं है। सोठा जो कहते हैं ये मत खारिज। दोहा
के लिए कहते हैं कि भाई चलो दोहा ही मान कर चल लेते हैं। क्यों दोहा मान लेंगे? क्योंकि दोहा के जो समचरण होते हैं उसमें तुक बंदी होती है, लेकिन चूंकि वो तो नियम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि दोहा का जो प्रथम विषम चरण होगा 13 मात्राओं का होगा और जो समचरण होगा 11 मात्राओं का होगा, तो वो भी खारिज है, अर्थात ये भी नहीं है, न दो है न सोठ है, तो अलग से ही एक स्वतंत्र इसकी सत्ता है। और जो सममात्रिक छंद का के अंतर्गत आता है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी के लिए यह वीडियो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी की उत्तम सफलता की हार्दिक शुभकामना करते हुए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।